कमुतकारणी शैतान के साथ उस बिस्तर पर लेटी हुई थी। शैतान के शरीर से निकल रहे कीड़े मकोड़े और पस में पड़ी हुई थी। उसे अपने आप पर ही घिन आ रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं के साथ बहे हुए काजल से गाल पर काली काली लकीरें बन गई थी। उसके आंसू सूख गए थे। उसे अपने आप पर ही धिक्कार का भाव आ रहा था। अपने मन में जितनी घृणा वीरानगढ़ के गांव वालों के प्रति था, उतनी ही घृणा अब उससे शैतान के लिए भी जागृत हो गई थी। उसके मन में ये ख्याल आने लगे थे कि मेरी मति मारी गई थी कि इन गांव वालों को पीड़ा देने की लालच में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। ये तो कुएं से निकलकर दलदल में फंसने वाली बात हो गई। उसने अपनी आंखों के कोनों से शैतान की तरफ देखा। शैतान तृप्त होकर वहीं पड़ा हुआ था। कमुतकारणी को मन हुआ कि वहीं पर शैतान का गला घोंटकर उसे मार दे। उसकी आंखों में बदले की भावना जागने लगी। अपने साथ जबरदस्ती शारीरिक शोषण करने के लिए शैतान को मारना ही उसे ठीक लगा। ये विचार अपने मन में आते ही कमुतकारणी की आंखें लाल होने लगी। उसके हाथ कांपने लगे और कुछ भी अधिक सोचे समझे बिना वो उठ बैठी और तुरंत ही शैतान के ऊपर बैठकर उसका गला घोंटने लगी। सोया हुआ शैतान जाग गया। उसने अपनी आंखें खोली और कमुतकारणी के सामने देखने लगा। कमुतकारणी शैतान का गला और भी जोरों से दबाने लगी। शैतान ने अपने दोनों हाथ उठाकर अपने सर के पीछे रख लिए और ऐसे देखने लगा कि उसे मजा आ रहा हो। कमुतकारणी अपना पूरा जोर लगा के शैतान का गला मरोड़ने लगी। शैतान को उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसने कमुतकारणी से कहा, मेरे गले की मालिश हो जाए तो उसके बाद पेट की भी मालिश कर देना। ये बोलकर शैतान जोरों से हंसने लगा। शैतान की शैतानी हंसी पूरे गुफा में गूंजने लगी। कमुतकारणी यह हंसी की आवाज सुनकर घबरा गई। तब शैतान ने कहा, अरे बेवकूफ औरत, अगर शैतान को मारना इतना आसान होता तो शैतान कब का मर चुका होता। लेकिन शैतान को मारना नामुमकिन से भी ज्यादा नामुमकिन है और ये गुस्ताखी करने के लिए तुम्हें सजाए मौत भी मिल सकती है। याद रखना, भगवान से गद्दारी करने पर जहन्नुम नसीब होता है, लेकिन शैतान से गद्दारी करने पर जहन्नुम भी नसीब नहीं होता। ये कहकर शैतान ने कमुतकारणी को एक हाथ से उठाकर फेंक दिया। कमुतकारणी जाकर पीछे तालाब में गिर गई। वो उठने जाए उससे पहले शैतान ने उसे तालाब से ऊपर उठाया और फिर से दूसरी तरफ फेंक दिया। कमुतकारणी गुफा के छत से जा टकराई और आकर नीचे गिरी। उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा। शैतान ने उसे फिर से उठाया और सर के बल नीचे जमीन पर पछाड़ा। कमुतकारणी की गर्दन पर और सर पर चोट आई और वहां से खून बहने लगा। शैतान ने फिर कमुतकारणी को उठाकर बिस्तर पर फेंका और फिर खुद उसके ऊपर आकर उसे कहा, मुझे फिर से तृप्त कर और अगर ना कर पाए तो इससे भी बुरी हालत करूंगा तेरी। ये कहकर शैतान फिर से जख्मी और खून से लथपथ कमुतकारणी का शारीरिक शोषण करने लगा। कमुतकारणी अब एक जिंदा लाश बनकर शैतान के जुल्मों को सहती रही। उस तरफ ब्रह्मास्त्र को साधने के लिए विश्वनाथ जी और बूढ़े बाबा उस महान यज्ञ में आहुतियां डालते रहे। वहां पर कई दैविक शक्तियों की उपस्थिति के कारण अमावस्या की रात्रि में भी दिन जैसा प्रकाश फैल गया था। बूढ़े बाबा का अंग अंग रोमांचित हो रहा था। वहां पर यज्ञ कुंड में अग्नि में से कई प्रकार की विचित्र आकृतियां बाहर निकलकर ऊपर आकाश की ओर जाने लगी थी और ऊपर आकाश से कई प्रकार के दैवी अनुभूति कराते दृश्य नजर आ रहे थे। विश्वनाथ जी ने बूढ़े बाबा से कहा, सावधान, हम यज्ञ के अंतिम चरण तक पहुंच गए। अब कुछ ही क्षण में हमें पता चल जाएगा कि हमारा यज्ञ सफल हुआ है या नहीं। अपने हृदय को थाम लो वत्स। ये कहकर विश्वनाथ जी ने अपने दाहिने जंघा को ऊपर उठाया और उसके ऊपर अपना बायां हाथ रखा और एक विशिष्ट प्रकार की मुद्रा का निर्माण किया और बीज मंत्रों का उच्चारण करने लगे। कुछ ही समय में आकाश में बिजलियां कड़कने लगी। बूढ़े बाबा ने ऊपर आकाश की ओर देखा तो वो देखकर बहुत झक्के रह गए। उन्होंने आकाश में
हजारों लाखों मुख वाला एक महा विशालकाय नाग, जिसका अंत ही दिखाई नहीं दे रहा था, वो सीधा जमीन की ओर आ रहा था। बूढ़े बाबा ये देखकर घबरा गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। विश्वनाथ जी ने बूढ़े बाबा से कहा, ऊपर मत देखो, तो फिर देखते रहोगे तो निश्चित ही पागल बन जाओगे। ऊपर आकाश में जो घटित हो रहा है वो दिव्य आकृति ले रहा है। यह दृश्य कोई महान ऋषि ही सहन कर सकता है। नीचे मेरी तरफ देखो वत्स। बूढ़े बाबा ने विश्वनाथ जी की तरफ देखा और मंत्र उच्चारण पर ध्यान देने लगे। कुछ ही समय में उनके चारों तरफ विचित्र आकृतियां नृत्य करने लगी थी। वातावरण में एक दैवीय सुगंध प्रसारित हो रही थी। वह अनुपम सुगंध इतनी मधुर थी कि बूढ़े बाबा की आत्मा उस सुगंध से मोहित हो रही थी। ऐसी सुगंध बूढ़े बाबा ने आज से पहले कभी नहीं अनुभव की थी। विश्वनाथ जी ने बूढ़े बाबा को सावधान करते हुए कहा, सावधान, यहां पर एक दिव्य चेतना का आगमन होने जा रहा है। ये सुनते ही बूढ़े बाबा स्थिर हो गए, पर कुछ ही क्षणों में अग्नि के भीतर से एक दिव्य अलौकिक और परम तेज धारण किए हुए एक ईश्वरीय चेतना प्रकट हुई। उसका पूरा देह स्वर्णमय था। उसके शरीर में ऐसी दिव्य ऊर्जा प्रकट हो रही थी, उनकी तरफ एकटक देखते रहना असंभव था। उसके मस्तिष्क के चारों तरफ दिव्य आभा मंडल अपनी कांति बिखेर रहा था। उसके प्रकट होते ही सब शांत हो गया। बूढ़े बाबा और विश्वनाथ जी उस दिव्य शक्ति को प्रणाम किए। उस दिव्य ऊर्जा ने कहा, आपका यज्ञ सफल हुआ हे विश्वनाथ जी। 500 से भी अधिक वर्ष चलने वाली इस यज्ञ को परिपूर्ण करते हुए आपका आज का यह अनुष्ठान भी सफल हुआ, और इस यज्ञ की अधिष्ठात्री होने के नाते मैं तुम पर प्रसन्न हुई हूं। मांगो जो मांगना है। यह सुनकर विश्वनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। भावुक होते हुए उन्होंने कहा, मां, आपको तो पता है मैंने किस कारण से इतनी लंबी तपस्या की है। इस धरती पर शैतान और शैतानी शक्तियों का आतंक बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर शीघ्र ही उसका अंत न किया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब शैतान और उसकी शैतानी शक्तियां पूरे विश्व पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगी। अतः मैं आपसे उन पापियों के अंत के लिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति मांगने की इच्छा रखता हूं। उस महाशक्तिशाली शैतान का अंत करने के लिए मैं आपसे ब्रह्मास्त्र का वरदान मांगता हूं। विश्वनाथ जी की विनती वातावरण में गूंजने लगी। यह सुनकर उस दिव्य चेतना ने कहा, वरदान मांगने के पीछे तुम्हारा ध्येय पूरी तरह से निर्दोष और संसार की भलाई का है। फिर भी इस कलयुग में ब्रह्मास्त्र का अवतरण नहीं हो सकता, इसलिए तुम कोई और वरदान मांगो। यह सुनकर विश्वनाथ जी मायूस हुए। उन्होंने कहा, माता, मेरी इतने वर्षों की तपस्या क्या विफल हो जाएगी? ईश्वरीय चेतना ने कहा, तपस्या कभी विफल नहीं होती पुत्र, किंतु यही विधि का विधान है कि ब्रह्मास्त्र कलयुग में कभी भी पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो सकती। ब्रह्मास्त्र तो क्या, किसी भी देवी देवता के दिव्य अस्त्र कलयुग में इस पृथ्वी पर अवतरण नहीं हो सकता। फिर भी तुम्हारा ध्येय पवित्र है, इसी कारण मैं तुमसे ब्रह्मास्त्र के स्थान पर दूसरा एक ऐसा विशिष्ट अस्त्र प्रदान करती हूं जिससे समय आने पर शैतान का अंत हो सके। मैं तुम्हें भीष्मास्त्र प्रदान करती हूं। यह इस काल में सभी अस्त्रों में सबसे भीष्म अस्त्र है, किंतु यदि इसका दुरुपयोग किया गया तो यह उसी क्षण उसका दुरुपयोग करने वाले को नष्ट करके मेरे पास वापस लौट आएगा। अतः इसका उपयोग केवल शैतान पर किया जाना चाहिए। विश्वनाथ जी और बूढ़े बाबा ने अपना सर हिलाकर उन्हें सहमति दी। तब दिव्य शक्ति के इशारे से उनके हाथ में एक तेजस्वी जगमगाता हुआ एक दिव्य बाण प्रकट हुआ, और वो बाण जगमगाते हुए विश्वनाथ जी के अंदर समा गया। विश्वनाथ जी के चारों तरफ दिव्य ऊर्जा फैलने लगी, और देखते ही देखते वो दिव्य ईश्वरीय चेतना अदृश्य हो गई। आकाश में प्रसारित होने वाला प्रकाश भी गायब हो गया था। चारों तरफ फिर से सन्नाटा फैल गया, और यज्ञ कुंड में धधकती हुई अग्नि भी शांत हो गई। कुछ क्षणों के लिए बूढ़े बाबा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने विश्वनाथ जी की तरफ देखा और उठकर उनके चरणों में गिर गए और उनसे कहा, आप वाकई में महान हो गुरुदेव। आपकी महानता को जितना बखान किया जाए उतना कम है। विश्वनाथ जी ने उन्हें उठाकर बिठाया
और कहा, यह सब मैंने सिर्फ बुराई का अंत करने के लिए किया है। इसमें मेरी कोई महानता नहीं। यह अस्त्र भले इस वक्त मेरे पास है, लेकिन कुछ ही समय में मेरी इस पृथ्वी की ओर इस देह को छोड़ने की घड़ी निकट है। इसलिए तुम्हें इस अस्त्र का पहरेदार बनाना होगा और समय आने पर उचित मंत्र उच्चारण करके इसे प्रकट भी तुम्हें ही करना होगा। विश्वनाथ जी के मुख से उनके शरीर को छोड़ने की बात सुनकर बूढ़े बाबा भावुक उठे। उन्होंने विश्वनाथ जी के गोद में अपना सर रखा और भावुक होकर अश्रु बहाने लगे। विश्वनाथ जी ने प्यार से उनके सर पर हाथ फिराया। उस तरफ सिद्धार्थ और गौरी पूरी रात सो नहीं पाए थे। दोनों यही सोचते रहे कि वो क्या कर सकते थे। गौरी को इस बच्चे को जन्म तो नहीं देना था, लेकिन बस बच्चे को गिराना भी उसके संस्कारों और आदर्शों के खिलाफ था। वो अपने आप से कहने लगी, इसमें इस बच्चे का क्या दोष? मेरे और सिद्धार्थ की नादानी की सजा वो नन्हा जीव क्यों भुगते? इस बच्चे को गिराना यानी एक निर्दोष मनुष्य की हत्या करने के बराबर ही होगा। एक तरफ हम अपनी जान की बाजी लगाकर निर्दोष गांव वालों की रक्षा करते हैं और दूसरी तरफ क्या हम अपने ही बच्चे को मार डालेंगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। गलती हम करें और सजा कोई और भुगते। हमारी गलती की सजा हम ही भुगतेंगे। अपने मन में यह ख्याल करके गौरी ने अपनी करवट बदली। तब उसकी दूसरी अंतरात्मा ने उससे कहा, इसे जन्म देकर भी क्या होगा? क्या तुम इसे अच्छा जीवन दे पाओगी? इसे अच्छा शिक्षण दे पाओगी? सच कहा तुमने कि इसकी कोई गलती नहीं। तो फिर ये क्यों किसी साधारण बालक की तरह जीवन नहीं व्यतीत कर सकता? क्यों नहीं ये कोई अच्छे स्कूल जा सकता? क्यों नहीं ये किसी सुरक्षित स्थान पर रह सकता? यहां पर जन्म ले पाएगा या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। और जन्म लेने के बाद शैतानी शक्तियां इसको जिंदा छोड़ दे, इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं। अभी तो ये तुम्हारे पेट में एक अंगूठे के आकार का है। इसे अभी मार देने में ही करुणा है। इसके बाद जब ये मनुष्य का आकार ले लेगा तो इसके बाद इसको मारना वाकई में हत्या के बराबर कहलाएगा। इन दोनों विचारों के बीच में गौरी रात भर नहीं सो पाई। ऐसे ही कई विचार सिद्धार्थ के मन में भी चल रहे थे। और उस तरफ सौम्य परी भी अपने कमरे में विचारों में खोई हुई थी। उसने सिद्धार्थ, गौरी और मोतीबाई की बातें सुन ली थी। उसे भी पता चल गया था कि गौरी मां बनने वाली थी और उसे इस बात का भी डर था कि कमुत्कारणी अपना बदला पूरा करने जरूर आएगी। हाथ पर हाथ धरे वो नहीं बैठा रहना चाहती थी। इसलिए वो आधी रात में ही गौरी से मिलने के लिए अपने कमरे से निकली और नील भवन की ओर रवाना हुई। उस तरफ गुफा में कमुत्कारणी खून से लथपथ शैतान की बाहों में लेटी हुई थी। उसके शरीर पर कई सारे कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे और वो एक जिंदा लाश बनकर शैतान को अपना देह सौंप चुकी थी। उसी अवस्था में शैतान ने कई बार उसके साथ संभोग किया और अपना मन भरने के बाद शैतान ने उससे कहा, तुमने मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए मेरे द्वारा अपनी इच्छा पूरी करवाना तुम्हारा हक है। लेकिन तुमने मुझे मारने की कोशिश करके अपना यह हक भी गवा दिया। इसलिए मैं तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए बंधा तो नहीं हूं, लेकिन मैं बड़े उदार दिल वाला हूं। तुम्हारे साथ संभोग करके मुझे आनंद प्राप्त हुआ और इसीलिए तुम्हें ये एक माला देता हूं। ये माला तुम जिसके भी गले में डालोगी वो जीते जी सड़ने गलने लगेगा। शैतान ने कमुत्कारणी को वो माला पकड़ाई और अदृश्य हो गया। शैतान के जाने के कुछ समय तक कमुत्कारणी वैसे ही लाश के समान पड़ी रही। कुछ समय बाद वो होश में आई और अपनी दशा पर रोने लगी, लेकिन उसके पास उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। उसके मन में यह युद्ध चलने लगा कि ये जो कुछ भी हुआ उसका असली जिम्मेदार कौन था, और अपने बैलबुद्धि से बहुत नतीजे पर पहुंची थी। ये सब का जिम्मेदार सिद्धार्थ, गौरी और वीरानगढ़ के गांव वाले ही थे। इसलिए अब सबसे पहले उन्हें खत्म करना जरूरी था। वो जैसे तैसे अपने जगह से उठी और तालाब में जाकर अपना शरीर स्वच्छ करने की कोशिश करने लगी। उसके शरीर से भी शैतान के शरीर जैसी बदबू आ रही थी। उसके शरीर पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। वो अपने ही वमन एवं शैतान के शरीर से निकले हुए पस को धोते हुए
मन ही मन निश्चित कर रही थी कि किस तरह वीरानगढ़ के लोगों से बदला लिया जा सके। अपने मन के विचारों में इतनी आगे पहुंच गई कि वो ये तक सोचने लगी कि बहुत ही जल्द मैं सभी गांव वाले को तड़पा तड़पा कर मार डालूंगी और सभी को मारकर मैं इतनी शक्तिशाली बन जाऊंगी कि एक दिन मेरे साथ दुर्व्यवहार करने के लिए शैतान से भी बदला लूंगी। ये विचार करके कमुत्कारणी इतनी ज्यादा बहक गई कि आवेश में आकर उसने तालाब में तैर रहे दोनों हंसों की जोड़ी को मार डाला और उसके खून से स्नान किया। फिर उसने तालाब में डुबकी लगाई और बाहर निकलकर अपनी मायावी शक्ति से उड़ते हुए वीरानगढ़ की तरफ रवाना हुई। सौम्य परी अपने सर पर चादर ओढ़कर रात के अंधेरे में नील भवन की तरफ चल रही थी। वो तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। उसकी छठी इंद्रियां उसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी, इसीलिए बिना समय गवाए वो रात में ही गौरी से मिलना चाहती थी। वो कुछ आगे बढ़ी थी कि उसे आसमान में रोशनी दिखाई दी जो तेजी से नील भवन की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर सौम्य परी घबराई और नील भवन की तरफ दौड़ी। आखिर अपना बदला लेने के लिए कमुत्कारणी क्या करने वाली थी? शैतान द्वारा दिए गए उस माला का प्रयोग सबसे पहले किस पर करने वाली थी? आखिर सौम्य परी क्यों मिलना चाहती थी गौरी से? अपनी विद्या प्राप्त करके बूढ़े बाबा कब तक लौटेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।